हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो इडिटोरिया का नया बुक लॉन्च हुआ है उसका हम लोग स्मरणीय तथ्य कर रहे हैं। इसका मैं जो है वो 7वां लेक्चर लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप बिहार एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं जो है वो एंशियंट हिस्ट्री का जो है वो टोटल आपका वीडियो जो है वो करवा दिया हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका भी प्लेलिस्ट बिहार स्पेशल के नाम से बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी साइंस का प्रैक्टिस सेट मैं करवाया हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्मरणीय तथ्य में सोलंकी वंश से संबंधित जो है वो कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो सोलंकी वंश की स्थापना जो है वो मूलराज प्रथम ने किया था। इसकी राजधानी जो है वो अहिलवाड़ था। मूलराज प्रथम जो है वो शैव धर्म का जो है वो अनुयायी था, यानी कि शिव भगवान को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता था। यानी कि मूलराज प्रथम जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर जो है वो आक्रमण किया था। और यह कब किया था? तो 1025 ईस्वी में जो है वो सोमनाथ मंदिर गुजरात पर जो है वो भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने किया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल ने करवाया था। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपका भीम प्रथम के जो सामंत थे विमल, उन्होंने करवाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है वो जय सिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जो है वो आपके रहते थे। अगला है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। तो सोलंकी राजाओं के शासनकाल में मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक जो है वो आपका भीम द्वितीय था। तो आप ये याद रखिएगा। तो आशा करूंगा कि आपको सोलंकी वंश से कुछ जो है वो बेसिक आपका क्लियर हुआ होगा। और ये सारा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट अलग अलग एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। अगला स्मरणीय तथ्य में हम लोग चंदेल वंश से संबंधित कुछ बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। तो चंदेल वंश का संस्थापक जो है वो ननुक थे। इसकी राजधानी जो है वो खजुराहो आपका थी। और खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो एमपी में स्थित है। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा जो है वो यशोवर्मन था। तो चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है वो यशोवर्मन था। चंदेल शासक विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने मुहम्मद गजनी के महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध जो है वो आपका किया था। अगला है कि चंदेल वंश का अंतिम शासक जो है वो परम द्रिदेव थे। परम जो है वो द्रिदेव थे। अगला जो स्मरणीय तथ्य है आपका वो हमको पढ़ना है कलचुरी चेदी वंश राजवंश से। तो कलचुरी वंश का संस्थापक जो है वो कोकल था। इसकी राजधानी जो है वो त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक जो है वो कर्णदेव था। कर्णदेव ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि जो है वो धारण किया। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में जो है वो आपका करवाया था। और आपका खतौली का युद्ध जो है वो 1518 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो खतौली का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो 1518 में राणा सांगा और आपका इब्राहिम लोदी के बीच में आपका हुआ था। तो कुछ यहाँ पर हम लोग जो है वो बेसिक कुलचुरी वंश से संबंधित जो है वो जाने। आगे जो है अब हम लोगों को पढ़ना है आपका मध्यकालीन इतिहास के बारे में। यानी कि इतना जो हम लोगों ने स्मरणीय तथ्य किया वो सारा एंशियंट हिस्ट्री और जो दक्षिण भारत से संबंधित उस समय राजवंश थे उनके बारे में पढ़ा। इसमें जो है वो आपका पहले मैं स्मरणीय तथ्य करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद इसमें 150 प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग जो है वो फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो स्मरणीय तथ्य में आज हम लोग अब जो है हम लोगों को मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। गजनी साम्राज्य के संस्थापक जो है वो आपके कौन थे? तो अल्पतगीन था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फरुखसी एवं उत्वी जो है वो आपके रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार जो है वो
आक्रमण किया था। वहीं इसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध एक तरह से था। इसने 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर जो है वह आक्रमण किया था, जो कि भीम प्रथम के शासनकाल में आपका हुआ था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। गजनी के बाद जो है वो मोहम्मद गौरी आया 1175 में। इसने दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया और इस समय यहाँ का शासक जो है वो आपका भीम द्वितीय था। तराइन का जो है वो आपका युद्ध हुआ, तो तराइन का प्रथम दो जो है वो युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी रहे थे, वहीं गौरी जो है वो हार गया था। दूसरा तराइन का युद्ध जो है वो 1192 में हुआ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी जो है वो आपका विजय रहा। चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 में हुआ था, गौरी और आपका जयचंद के बीच में। जयचंद का इसमें पराजय हुआ था और गौरी जो है वो आपका विजय हो गया था। तो आप याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध जो है वो कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था। अगला जो आपका मध्यकालीन भारत में हम लोग जो सल्तनत काल पढ़ते हैं, तो उसमें जो है वो आपका गुलाम वंश जो है वो सल्तनत काल का सबसे पहला वंश माना जाता है और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का जो है वो एक गुलाम था। इसीलिए इसको गुलाम वंश, मामलुक वंश जो है वो कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा। ऐबक के समय राजधानी जो है वो आपका लाहौर था। कुतुब मीनार की नींव जो है वो ऐबक ने आपका जो है वो डाला था। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था, जो कि गुलाम वंश का ऐसे नंबर से तीसरा और आपका शासक के रूप में जो है वो दूसरा था। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह लाखों का जो है वो दान किया करता था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का जो है वो झोपड़ा एवं दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का जो है वो आपका निर्माण करवाया था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो ध्वस्त किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के आपके किस जिले में है, आप जो है वो जिला कमेंट में बतलाइएगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह बिहार के किस जिले में है। और इसका जो आपका ध्वंस किया था, वह आपका बख्तियार खिलजी, जो कि सेनानायक था ऐबक का। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के बाद बदायूं का जो है वो आपका के समय जो है वो इल्तुतमिश बदायूं का जो है वो शासक था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो राजा बना और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से जो है वो दिल्ली आपका स्थानांतरित कर दिया था। जो ऐबक का बेटा था वो दूसरा नंबर का शासक बना था, लेकिन वह अयोग्य शासक था, इसीलिए इल्तुतमिश ने उसको मारकर जो है वो आपका वास्तविक जो है वो शासक बना। इल्तुतमिश जो है वो पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से जो है वो आपका प्राप्त किया था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जो है वो जारी किए थे। तो शुद्ध अरबी सिक्के जो है वो किसने जारी किया था, तो इल्तुतमिश ने तुर्क ए चेहलगानी नामक संगठन स्थापित किया था। इसमें जो है वो 40 सरदारों का जो है वो संगठन कहा जाता है और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन आगे चल करके हम लोग गुलाम वंश में ही बलबन के बारे में पढ़ेंगे और बलबन ने जो है वो तुर्क ए चेहलगानी को जो है वो समाप्त कर दिया था। इसने जो है वो इक्ता प्रणाली जो है वो शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्क ए चेहलगानी का विनाश जो है वो आपका बलबन ने किया था। मैंने जो है वो पीछे आपका बतलाया। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोश प्रथा की जो है वो शुरुआत किया था। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की जो है वो नीति आपका अपनाया था। किसने, तो बलबन के बारे में ये जो है वो बात किया जा रहा है। नासरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खा की जो है वो उपाधि धारण किया था। तो बलबन को उलुग खा की उपाधि नसरुद्दीन मोहम्मद ने जो है वो दिया था। नसरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जो है वो जीवन यापन किया करता था। अगला जो है वो हम लोगों को अब जो है वो खिलजी वंश पढ़ना है। तो जो मैं टाइम पीरियड दे रहा हूँ, 1206 से आपका 1290 तक जो है वो आपका गुलाम वंश शासक
गुलाम वंश का शासन रहा है। ऐबक जो है संस्थापक था, फिर उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो वास्तविक संस्थापक या फिर गुलामों का गुलाम जो है वो इनको कहा जाता है। फिर उसके बाद गुलाम वंश में ही पहली महिला, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान जो है वो बनी थी, जो कि 1236 से 1240 के बीच में जो है वो दिल्ली सल्तनत की जो है वो आपकी सुल्तान रहती है। तो इसमें जो है वो कुछ मुख्य मुख्य बातें जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया था। अगला जो है वो आपका दूसरा नंबर का जो दिल्ली सल्तनत में आया वो खिलजी वंश थे, जो कि 1200 आपका 90 से 1320 तक जो है वो आपका शासन खिलजियों का रहा था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक जो है वो विस्तार हुआ था, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो है वो दामाद और भतीजा जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। आप लोग जो है पद्मावत मूवी देखे होंगे तो उसमें इसी का अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थाई सेना जो है वो रखने का नींव जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है वो शुरुआत किया था। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली प्रथा जो है वो शुरुआत किया। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा और हजार खंभा महल का जो है वो आपका निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर एसानी की उपाधि जो है वो आपका देता था कि जैसे सिकंदर जो है वो पूरा संसार जीतने का ख्वाब देखा था, वैसे ही जो है वो खिलजी जो आपका अलाउद्दीन खिलजी थे वो भी जो है वो पूरा भारत जीतने का ख्वाब जो है वो जीते थे, मतलब कि देखे थे। सिकंदर एसानी उसी में जो है वो आपका किए थे, अपना जो है वो आपका उपाधि धारण किया था। इसके समय भू राजस्व की दर उपज का 1/2 यानी कि 50% हुआ करता था। यानी कि अगर 100 बीघा में अगर होता है आपका खेती, तो 50 बीघा खेती जो है वो आपका टैक्स में चला जाता था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को जो है वो आपका नियुक्त किया गया था। इस मलिक काफूर को 1000 दिनार में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, इसीलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। आप ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत जो है वो आपका पसंद था, और फिर उसके बाद 1320 के बाद जो है वो आपका ये खिलजी वंश का जो है वो समापन हो गया। फिर उसके बाद जो है वो अगला तुगलक वंश जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत का नया जो है वो राजवंश आता है। तो हम लोग उसको जो है वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और ना ही शेयर करते हैं, तो आप जरूर से ज़रूर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।